राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के विंशो प्रकरण में काल की गति फरमा रहे हैं कि काल की गति कैसी है। छंद मनहर में सांशे को सवान अरु काल सो शिकारी लार, छोड़े न लगार जीव मृग रूप जानबो। फिरत स्वच्छंद नित लोकन में दोर दोर, काहू सुन टरे कोई अटकन मानबो। सुखम स्थूल मोह जाल में धकाए दिए, किए वश आप काम लोभ तीर तानबो। राम ही चरण जन उबरे भजन कर, भजन विहीन काल हेर सब आनबो। सांशे को समान अरु काल सो शिकारी लाभ। महापुरुष शर्मा है, सांशे रूपी कुत्ता साथ में लगा हुआ ना, तो सांशे को समान अरु काल सो शिकारी लाभ। तो काल शिकारी है, शिकारी साथ का साथ में है। छोड़े न लगार जीव मृग रूप जानबो। तो जीव को छोड़ता नहीं। जीव कौन है? मृग है। जैसे मृग के पीछे फिर वो कुत्ता और शिकारी साथ का साथ में लगा हुआ है। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे हैं कि काल है ना, संशय के कारण काल साथ का साथ में लगा हुआ है। जैसे मृग के पीछे, तो जीव मृग है, उसके पीछे है चित्त फिरत स्वच्छंद नित लोकन में दौड़ दौड़। काल अपने आप में स्वच्छंद है, उसके ऊपर किसी का बंधन नहीं है। तीनों लोकों में दौड़ दौड़ के वो जीव के साथ में है। काहू सुन टरे कोई अटकन मान, वो किसी से भी टलने वाला नहीं है, उसमें कोई अटकन नहीं है। उसको किसी भी प्रकार की कोई अटकन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, और किसी से काल टलता नहीं है। सूक्ष्म स्थूल मोह जाल में धकाए दिए। सूक्ष्म की स्थूल हो, सबको मोह जाल में धक्का दिया। किए वश आप काम लोभ तीर तान हो। सबको अपने वश में कर लिया। क्यों? क्योंकि हर जीव में लोभ है, काम है, ये तीर है, इससे मारता है। जीव किससे मरता है? मोह लोभ काम, इसके द्वारा काल की गति में जाता है। ये सब काल के तीर है। उसने अपने को मोह में डाल दिया। अब अपन दिन भर उस मोह में ही काम करते। मोह है मन में, लोभ है संसार का काम, कामना इतनी जबरदस्त है। ये सब काल के सहायक है। ये सब काल के, अपन सोचते कि अपन इसमें अटके, ये सब काल के रूप है। अपन इसमें फंसे हुए, और ये सब काल के रूप है। गुरुदेव फरमारी यही काल की गति में ले जाते हैं, यही काल की गति में ले जाते हैं। सूक्ष्म स्थूल मोह जाल में धकाए दिए, किए वश आप काम लोभ तीर तानबो। राम ही चरण जन उबरे भजन कर, भजन विहीन काल हेर सब आनबो। जो महापुरुष हैं वो भजन के बल पे उबरे। जो भी उबरे इस काल की गति से, तो भजन के कारण। भजन एक ऐसी चीज जो अंदर निर्णय करा देता है। भजन सीढ़ी है परमात्मा के यहाँ की पहुँचने की, निर्णय कराने वाली है। राम ही चरण जन उबरे भजन कर, भजन विहीन काल हेर सब आनबो। महापुरुष फरमाते हैं कि जो भजन के विहीन है, वो समझो कि बस काल के उसमें, कि काल उसको हेर हेर के अपने आप खा जाएगा, उसको कहीं नहीं जाना है। काल ऑटोमेटिकली आके ढूंढ लेगा अपने को। कहीं ऐसा नहीं कि शेरी में जाएंगे तो काल खाएगा, बस काल तो अपने आप ढूंढ डांड के आ जाएगा अपने आप। वो साथ का साथ में लगा, ढूंढे क्या, साथ का साथ में लगा हुआ है। अपनी चोटी पे, बोलते ना चोटी पे ही बैठा हुआ है। अब वो चोटी क्या है? वो तो अपने मतलब अंदर अपने सारे श्वास कौन सी गति में जा रहे हैं, हाथों हाथ गिनती हो रही। अपने अंदर कंप्यूटर फिट है। अभी प्राण निकल जाए तो अभी अपना पूरा लेखा जोखा तैयार है, पूरी तैयार। वहाँ कोई एक सेकंड की भी देरी नहीं। बाहर तो एक सेकंड की देरी होएगी कि उसमें टोटल का बटन भी दबाना पड़ेगा कि अब बता दो इसका क्या कितना रिजल्ट है। वहाँ तो कोई रिजल्ट तो देखना ही नहीं, सीधी उस गति में जाना है, सीधी उस गति में जाना है। कुंडलिया
कहाँ देव दानव कहाँ, कहाँ कोई नर अवतार, पशु कीट पर्जंत कहाँ, सब थावर जंगम चार। सब थावर जंगम चार, काल से कोई न भाजे, अरु भाजे तो कहाँ जाए, काल त्रिलोका गाजे। तो कर हल्ला बजराम को, तजिए करम विकार, कहाँ देव दानव कहाँ, कहाँ कोई नर अवतार। कहाँ देव दानव नरा, कहाँ कोई नर का दानव कहाँ, कहाँ कोई नर अवतार। महापुरुष हमारे चाहे कितना ही बड़ा देव हो, कि कितना ही बड़ा दानव हो, कि कोई नर हो, कि अवतार हो, कि पशु हो, कि कीट हो, कि पर्जंत हो, पर्जंत हो, कि थंग थावर जंगम चार, चार ही तरह के, चारों खानों के कोई सा भी जीव, चार तरह की खान फरमाइए, नभ के, जल के, थल के, वायु के। महापुरुष हमारे ये चारों ही खानों में कोई भी हो, सब थावर जंगम चार, काल से कोई न भाजे। आज तक काल से कोई बच नहीं पाया है, काल से कोई बचा नहीं है। अरु भाजे तो कहाँ जाए, काल त्रिलोका गाजे। भाजे तो कहाँ जाएगा, मैंने कहा हाथ लगा के उठूंगा बाबू जी को। भाजे तो कहाँ जाएगा, काल की गति में अपन सो रहे हैं तो अपने को कौन सा पाठ जगाएगा। सहारा मत लो आप, भले शरीर को तकलीफ हो रही, थोड़ा दुखने लो, कहाँ भाजे। और कल से आप यहाँ बैठना, इधर आना, इनको इधर आने देना, बिना नींद वाले को। भाजे तो कहाँ जाए, काल त्रिलोका गाजे। काल तीनों लोकों में गाजता है, काल तीनों लोकों में। तो कर हल्ला भज राम को, महापुरुष हमारे हल्ला करके तू राम का भजन कर, तजिए करम विकार। मन के सारे विकारों को छोड़ो, मन के सारे, मन में विकार गुरुदेव ने कहा ना, काम लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या, ये सब इतने जबरदस्त हैं, ये बड़े जबरदस्त हैं। ये राम के भजन की सबसे बड़ी बाधा है। राम के अपना हृदय पूरा साफ होना चाहिए। ऊपर से कुछ भी अपन संसार में चर्चा करें, पर हृदय में शुद्धता होनी चाहिए। ऊपर से तो किसी कह रहे भले लाठी चला लेना, लड़ लेना, पर अंदर हृदय शुद्ध, हृदय में अपने कोई भाव नहीं होने चाहिए। हृदय, वो हृदय शुद्ध होना बहुत बड़ी बात है। तब जाके भजन होगा, तब जाके भजन होगा। तो कर हल्ला भज राम को, तजिए कर्म विकार। कहाँ देवदा, ये कर्म और विकार है ना, यही अपने काल के रूप है, यही काल के रूप है। इसी को अपने को साफ करना है। कहाँ देव दानव कहाँ, कहाँ कोई नर अवतार। कहाँ रंक राजा कहाँ, कहाँ दाता मंगता सोए। कहाँ शूर सावंत कहाँ, कहाँ काजी पंडित लोए। कहाँ रंक राजा कहाँ, चाहे रंक हो कि राजा हो कि दाता हो कि मंगता हो कि शूर हो कि सामंत हो कि काजी हो कि पंडित हो, कोई भी हो, कहाँ काजी पंडित लोए। काल सब ही पर गाजे, काल तो सबके ऊपर खड़ा है। इसो सबल नहीं कोई, काल आगे सू भाजे। ऐसा कौन सबल है कि जो काल को पहले से भगा दे। रावण ने तो अपनी कुंडली देख ली थी और उनको ही कहा कि चलो ये जो है इन्हीं को कर दो, लेकिन वो कुंडली देखी और उन्होंने पूरा प्रयास किया, पर जो राम का तो जन्म हुआ ही हुआ। कौशल्या जी को ही इसमें डाल दिया था। ये पहले वाली रामायण में आता है कि उन्होंने कहा होएगा ही नहीं, ये होएंगे ही नहीं, राम आएंगे ही नहीं, मैं मरूंगा ही नहीं। इतना कितना सबल होगा रावण कि ब्रह्मा जी ने आज तक नहीं दिखे, पर उसने कुंडली देख ली तो भी जाना पड़ा, तो भी जाना पड़ा। देख लिया तो क्या हुआ, तो भी जाना पड़ा। तो महापुरुष हमारे आज तक ऐसा सबल कोई भी नहीं हुआ। दर्शन कर्षण सृष्टि सब, तंदर बचे न कोई। जितने दर्शनधारी हैं, जितने कर्षण करने वाले, कर्म करने वाले, जिन्होंने तन धारण किया है, वो आज तक कोई नहीं बचा। राम चरण बज राम को, जो नर्तन सफल हो। इसलिए अपने को महापुरुष सलाह दे रहे हैं कि अब इतना सुन लिया है तो अपने को क्या करना है, तो राम का भजन करना है। इसलिए कि अपने मनुष्य जन्म का उद्देश्य सफल हो जाए, अपना कार्य पूरा हो जाए, अपना उद्देश्य पूरा हो। साखी में रामचरण निज नाम थिर, सो सारा सार निधान। धरा धरे दंतन थिर नहीं, सब ऊंच नीच मिजमान। रामचरण निज नाम थिर, सो सारा सार निधान। महापुरुष हमारे जो निज नाम है ना, राम का नाम, मात्र वही थिर रहने वाला है, वो ही सारों का सार है।
वही निधान रूप है, वही परमात्मा रूप है। बाकी परमात्मा का कोई आकार नहीं है, नाम ही उसका माध्यम है, नाम ही उसका रूप है। नाम को जो रटेगा वो नामी हो जाएगा, बस वो मुक्त है। कल महापुरुषों की एक लाइन सुनी कि जहाँ घट सुमरन राम राम को, वो नर मुक्त आ जाना। अब जहाँ घट, वो फरमा रहे थे कि घट के अंदर वो ऑटोमेटिक चलने लग जाए तो समझो कि वो नर मुक्त हो गया, वो उस रूप में समा गया। एक तो अपन तो ले रहे हैं, अपन तो आर्टिफिशियली ले रहे हैं, अपन आर्टिफिशियल है। अभी अपन तो बाहर से प्रयास कर रहे हैं, अंदर नहीं है। अंदर जो होगा तो बस वो फिर मुक्त है। वो मुक्त है क्योंकि वो राम रूप हो गया। वो भूल गया था ना अपने रूप को, अपन तो भूले में, तो भूलने के बाद मिल जाना तो बस वो नर मुक्त हो गया राम चरण पर। उसके लिए अपने को बहुत, इसलिए आर्टिफिशियली लेना पड़ेगा कि उसके मिलने का प्रयास करना, लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा। पर अपन तो यही नहीं सुनते, तो लेना तो बहुत दूर की बात है, लेना तो बहुत दूर। राम चरण निज नाम थेर, सो सारा सार निधान। धरा धरे तन सिर नहीं, सब ऊंच नीच मिजमान। जिन्होंने भी इस धरती पे तन धारण किया है वो कोई भी सिर नहीं है, बस सब ऊंच नीच, चाहे ऊंचा हो कि नीचा हो, सब मेहमान है यहाँ पर अपन ने तो अपना घर जमा लिया, दावा दे दिया। अपन तो ठिकाना लेके बैठ गए कि अब हमारा तो, दूसरों की चर्चा करते, वो मर रहा, वो मर गया, वो मर गया। ये पता नहीं कि अपनी गति क्या होने वाली है। रेखता में ऊंच अरु नीच, सब मीच आधीन है। तीन ही लोक जो तन धारी, इंद्र ब्रह्मा कहाँ देव दानव जिता। कीट पर जंत सब पुरुष नारी, ताहि ते चेत हरि हेत को। जाग नर मान डरब गरब की ताप केरो। वादिना कोलते बोल बोलिया खरा, तास को भूल कह तन मेरो। ऊंच अरु नीच सब मीच आधीन है। महापुरुष हमारे चाहे ऊंचा हो कि नीचा हो, सब मृत्यु के अधीन है, सब मृत्यु के अधीन है। तीन ही लोक जो तन धारी, तीनों लोकों में जिसने भी शरीर धारण किया है वो मृत्यु के वश में है, वो मृत्यु के वश में है। इंद्र ब्रह्मा कहाँ देव दानव जिता। अपन इंद्र की उम्र देखी, ब्रह्मा जी की उम्र देखी, कितनी कितनी उनकी उम्र है, करोड़ों करोड़ों वर्ष, करोड़ करोड़ खरब अरब। तो इंद्र ब्रह्मा कहाँ देव दानव जिता, तो इंद्र और ब्रह्मा और देव और दानव जिता। कीट पर जंत सब पुरुष नारी, कोई भी पुरुष हो कि नारी हो कि कीट हो कि परजंत हो कि देव हो कि दानव हो, और बाद में तो चाहे ब्रह्मा जी हो इंद्र हो, सबका जाना तय है। ताहि ते चेत अरि हेत सु, हेत तू जानन। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि इसलिए तू चेत जा, तू जाग जा। गुरुदेव अपने को जगा रहे हैं कि अरे जाग जाग, अब कब तक सोएगा। तीन ही ताहि ते चेत हरि हेत तू जाग नर, मान डर गर्भ की ताप केरो। उस गर्भ की ताप को समझ कि गर्भ की ताप वही सबसे बड़ा नर्क है, उसमें बड़ी जबरदस्त पीड़ा है। अपन उस पीड़ा को भूल गए हैं, तो गुरुदेव याद दिला रहे अपने को कि याद करो। वहाँ दिना कोलते बोल बोलिया खरा। अरे तूने गर्भ में तो बड़ा वादा किया था कि मैं तेरा भजन करूंगा, हे परमात्मा मेरे को इस नरक से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा। तू अपने कोल को भूल गया, तास को भूल कह तन मेरो। और उस गर्भ को, उस ताप को भूल के, और फिर कह रहा कि शरीर मेरा, शरीर से मोह कर लिया अपन ने। तन सु ममत अरु धन धाम आदिसु, आदिसु फंद गल माही लीना। तन सु ममत, तन से ममता कर ली। अब तन से ममता कर ली इसलिए अपने को तन ने जबरदस्त घेर लिया है। तन से परे होना बड़ा, संसार से अपन मूर्तियां तो हो, मूर्ति में क्या है, पूजा पाती छोड़ दी, ये छोड़ दी, बाहर के हो, हम तो ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, अब नहीं कर रहे, लेकिन तन की ममता वो आन में आती है, इसलिए वो झीणियान। इसलिए बोलते ना, वो कौन सी दसवा बोलते ना, जो उस गुफा से बाहर निकलना, वो ये झीणियान, यही तो है। वो ऐसे गुफा थोड़ी ना बनी अंदर कि उससे निकलना, उस गुफा से निकलना बड़ा, कि वहां पे एक बाल का वो तार सा बाल जितना भी उसमें रास्ता है उससे निकलना पड़ता है। वो क्या है, वो यही तो है। अंदर कोई ऐसा रास्ता थोड़ी ना बना हुआ है कि उसको पार करके वहां जाना है। वो यही ममता है, यही ममता है। ये सबसे लास्ट तन की जो ममता है वो जाती नहीं है,
वो जाती नहीं, सब कुछ चला जाए पर तन की ममता बड़ी जबरदस्त है। वो वही तो गुफा उसको बोलते हैं कि इस गुफा से निकलना, अंदर कोई रास्ते थोड़े ना बने हुए। ये सब ये गति है। तन सुमत अरु धन धाम आदिसु फंद गल माही लीना। ये सब गले का फंदा है, ये सब अटकन है। काम अरु दाम सुत बाम संसार सुख दुखता संग सो नाही चीना। काम अरु दाम, काम और दाम में अटक गए। सुत बाम संसार, और पुत्र बेटे पत्नी संसार के सुख में। दुखता संग सो नाही चिन्ह। अरे ये सब दुखों का कारण है। दुखों का कारण क्यों है कि अपने को कोई अभी से दुख नहीं आने की अपने कर्म बंधन करा देते हैं। ये कर्म बंधन ही काल रूप है, और ये काल अपने को आगे जबरदस्त उस नीची गति में डालने वाला है। इसलिए ये सब दुखों का कारण है। आपदा करत यूं मरत संसार सब, राम रम तीत को नाही गावे। आपदा करत यूं, अपन खुद ही आपदा मोल रहे हैं, खुद ही जाला बुन रहे हैं, और उस जाले में खुद ही फंसने वाले हैं। मकड़ी जाला बुनती है फिर खुद ही अटक जाती है। ऐसे संसार का जो बाहर का फैलाव है वो अपन खुद ही करने वाले हैं, और खुद ही मरने वाले हैं, और खुद ही फंसने वाले हैं। आपदा करत यूं मरत संसार सब, राम रमतीत को नाही गावे। उस रमतीत राम को नहीं गाया अपन ने, उस परमात्मा को नहीं गाया। राम ही चरण नर पशु सामान है, ज्ञान अरु भजन बिन बाध जावे। राम ही चरण नर पशु सामान है, इसलिए नर कैसा है, पशु के समान है। ज्ञान अरु भजन बिन बाध जावे। ज्ञान और भजन के बिना पूरा मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया, खाली का खाली चला गया। खाली रोटी पानी में लगे रहे और कुछ काम नहीं। रोटी पानी, ओढ़ना पहनना, घूमना फिरना, भोग स्वाद है। जहाँ 4 जने मिल जाए इसके अलावा तीसरी कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। जो वो बस जो भी मिलेगा वो यही चर्चा। 4 औरतें बैठी है उनके बस के तो कामना की बात चलती है कि स्वार्थ की बात चलती है। महापुरुष हमारे कहीं भी कोई बैठ के ऐसा नहीं है कि राम के नाम की चर्चा कर लेंगे। आज तक का ऐसा कोई रिकॉर्ड देखा नहीं कि 4 महिलाएं बैठ के कोई राम नाम की बातें कर रही है। वो तो खाली भोग की बातें करती है, स्वार्थ की बातें करती हैं। कैसे बात जावे सो जाके हे चिंतामणि कहिए हैं कुंडलिया। अब कैसे जाता है व्यर्थ, इसलिए गुरुदेव अपने को चिंतामणि में चेताने जा रहे हैं। बालपणो निर्भय रहो, बाली बुद्धि परमाण, में मेरी समझो नहीं, हाव हेत के खान। हाव हेत के खान ले जाही पे जावे, सांशो शोक न कोई लाभ टोटो न जणावे। तरुण भय आपे बंध्यो, हरिमग भयो अनजान, राम भजन बिन राम चरण, ये पशुआ के सैदान। पशु के जैसे जिए। आज तक भी अपन जो जी रहे हैं वो पशु के जैसे जी रहे हैं। कारण क्या है कि अपन ने जाना नहीं सत्य को। बालपणो निर्भय रहो, बाली बुद्धि परमाण। सबसे पहले तो बचपन का, कि अपने को भी बचपन पता नहीं। अब अपने को आज वो बचपन ऐसे ही बीत गया। बचपन कितना जबरदस्त था कि बचपन की याद है ना, कि बाल के बिगड़े कभी सुधर नहीं सकते हैं। वो अपनी हालत होगी कि बचपन का बिगड़ा कभी आगे जाके सुधर नहीं सकता है। वो अपनी स्थिति है। उस समय रट लेते जैसे कि प्रहलाद जी ने रटा, उस समय अपने को गाइडेंस मिले तो अपन कितने आगे। तो बालक अवस्था तो अपन ने ऐसी खो दी। बोलते हैं कि जो बचपन में याद हो जाता वो आजीवन याद रहता है। इसलिए अब अपने को याद करना पड़ा, और अभी भी नहीं करा तो बुढ़ापे में तो बिल्कुल नहीं होने। अब बुढ़ापा तो शुरू हो ही गया, 40 से तो बुढ़ापा है, 40 से तो अब, इसलिए अपने को याद रह ही नहीं रहा। अपन भूल जाते हैं, यहाँ आए वही भूल जाते हैं। सत्संग में भी आराम से, क्योंकि भूल गए कि आए सत्संग पे, यही सो रहे, यही विचारों में खो रहे। नहीं सो रहे तो विचारों में खो रहे। मतलब अपन भूल गए कि अपन आए क्यों थे, क्योंकि वो अब याद नहीं, दिमाग में याद ठहर नहीं रही है। ये बुढ़ापे की सैदान है, याद नहीं ठहर रही है कि अपन क्या उद्देश्य ले करने क्या गए और क्या करने लग गए। आए थे हरि भजन को, बीनन लगे कपास वाली स्थिति है। बालपणो निर्भय रहो, फिर बोले वाह भजन तो कर लेंगे, भजन में तो क्या है, कर लेंगे। अपन ने तो उसको सबसे सुहरा काम कर रखा है। पहले तो काम निपटाओ, पहले तो काम निपटाओ। बालपणो निर्भय रहो, बाली बुद्धि परमाण। तो बालक अवस्था तो तू आराम से भूलेपने में निकाल दी। मैं मेरी समझो नहीं, बालक को तो पता ही नहीं कि मैं मेरा क्या है। हाव हेत के खान, बस जो भी प्रेम
से बुलाए खिलाता हो तो मस्त रहता है। बालक की अपन ने ऐसा निकाला बचपन, हाँ वहे के खान ले जाही पे जावे, जो ले जाता उसके साथ, मतलब जो खिलाता पिलाता अपन को, यही पता नहीं कि अपन आए क्यों हैं। शांशो शोक न कोई लाभ टोटो न जनावे, उस समय उस जीव को न तो संशय शोक सताता है, क्योंकि उसमें भूलापन इतना है, उसमें ना समझी इतनी है, उसको ये पता नहीं मेरा लाभ कहाँ है, मेरा टोटा कहाँ है। और फिर तरुण भय बंदियो आपे बंदियो, और फिर जवानी आई तो अपने आप में इतना बन गया, इतना बन गया कि हरि मग भयो अनजान, कि हरि के रास्ते पे तो अनजान हो गया। राम भजन बिन राम चरण ये पशुआ के सहदान, राम भजन के बिना गुरुदेव फरमा रहे पशु होने की निशानी है। जो भी अपन ने जवानी निकाली अपन ने पशु वश में निकाली, खाली कामना भोग में निकाली। बाल पणे रहो बाल बुद्धि कीला करत किशोर, तरुण भये तरुणी ठिग्यो चिंता वृद्ध ठिगोर। बाल पणे रहो बाल बुद्धि, बालपणे में तो बालक बुद्धि हो गई। क्रीला करत किशोर, किशोर अवस्था खेलने में चली गई। तरुण भये तरुणी ठिग्यो, बस फिर जवानी में पति को तो पत्नी और पत्नी को और पति ने ठीक लिया, आपस में ठिगा गए, आपस में एक दूसरे के वश में हो गए। माँ पुरुष तो खाली तरुण का ही कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो पुरुष है ना, इसलिए वो एक ही नाम लेते हैं। वो स्त्री ने ठिगा, अब स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, दोनों एक दूसरे में ठिगा गए। चिंता वृद्ध ठिगोर, और बस फिर बुढ़ापे में क्या आ गई? चिंता आ गई कि ओहो अब मेरा क्या होगा। चिंता आ गई, चिंता वृद्ध ठिगोर मिनक तन ऐसे खोयो, मनुष्य जन्म को ऐसे के ऐसे खो दिया। हानि वृद्धि के भया कहीं हर क्यों कहीं रोयो, हानि वृद्धि में कभी हानि हुई तो रोते रहे, वृद्धि हुई तो हरकते रहे, बड़ी खुशी हुई। किसी चीज में कोई वृद्धि हो जाती तो बड़ी खुशी, बस ऐसे ही समय निकाल दिया। वो खुशी भी झूठी है, वो दुख भी झूठा है, दोनों ही झूठे थे, दोनों ही सत्य नहीं थे, दोनों ही सत्य नहीं थे। हर क्यों कहीं रोयो, राम नाम जानियो नहीं निपट हरामी खोर। अपने को क्या कहने, निपट पूरी तरह से अपन कौन है, हरामी खोर है, कि उस राम नाम को तो जाना ही नहीं है। बालपने अपने को संसार में कोई हरामी कह दे देखा है? अपन चार डंडे लेके और अपने को वो शब्द सालों तक याद रहेगा। और यहाँ गुरुदेव रोज कह रहे होंगे, इनका तो रोज का काम है, ये तो रोज का काम है। ये शब्द अपने को टच नहीं हो रहा है, ये शब्द अपने को छू नहीं रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अपन वो एक मेड़िया ओढ़ के बैठे कि कह रहे हैं वो अपने को छुए नहीं। और बाहर यदि कोई ये शब्द अपने को कह दे तो अपन उससे सालों बोलना बंद कर दें, उसकी ओर झाके भी नहीं कि नहीं इसने हमको ऐसा शब्द अपने को छूता है। लेकिन यहाँ क्योंकि अपनी सुरता बाहर है ना, बाहर है, इसलिए अपन, और यहाँ महापुरुष अपने को इतना कह रहे, लेकिन अब कह रहे होंगे अपन तो अपने सो मस्त आराम से नींद निकालो, खाओ पियो मस्त रहो। अभी देखो अपने चेहरे की चमक, जैसे उठ के जाएंगे सबके चेहरे चमकवान हो जाएंगे। काम करना अपने को दौड़ दौड़ के, राम नाम जानियो नहीं निपट हरामी खोर, बाल पणे रहो बाल बुद्धि क्रीला करत किशोर, क्रीला करत किशोर वह बीत बई बेकाम, काला चालिया कूंच कर अब धोला किया मुकाम। साखी में महापुरुष शर्मा रहे, क्रीड़ा करत किशोर, उम्र जो है खेलते खेलते तो किशोर अवस्था बीत गई, बेकाम, सब बेकाम चली गई, खेलने में यूं ही चली गई। काला चालिया कूंच कर, जवानी में खाली कर्म कमाए और काले जवानी जाके और अब धोला किया हम काम। काले चले गए, धोले आ गए, यानी जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। धो का कोयल कौआ उड़ गया, अब बगुला बैठा आए, जरा संदेशो मोकलियो तो ही रहे अलसाए, दो ही रहे अलसाए तजी सजना सजनाई, काया शक्ति विहार हटे घेरा दुखदाई, तो भी अंध अज्ञान से राम कयो नहीं जाए, जाहित कर्म कुमाइया सो देसी जंगल जलाए। कोयल कौआ उड़ गया, अब बगुला बैठा आ, यानी जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। बाल तो कोई तो तर्क करे, अब तो जवानी में तो अपन भूली बातें करने लग जाते, महापुरुषों का अर्थ नहीं जानते, बोले ओ अब तो जल बचपन में ही सफेद, वो मतलब नहीं कह रहे, उम्र चली गई तेरी उम्र, जवानी उम्र चली गई, बुढ़ापा आ गया, जरा संदेशो मोह कर लियो। अब बुढ़ापे में
ये संदेश आया कि तेरी मृत्यु आने वाली है। ये पूरा जो है ना, आंखों से दिखना कम हो जाना, कानों से, ये सब मैसेज है, संदेश है अपने, कि अब बेटे ही नहीं बन रहा है। और फिर उम्र नहीं 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 नहीं, अभी तो हम 45 साल, तो सही तो बैठो, फिर 45 साल के तो फिर कहाँ 60 साल के हैं। बोले नहीं नहीं, उम्र जैसी बात आती, बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम 42 के, अभी हम 43 के। तो बोले फिर बैठो ना। फिर सीधा क्यों नहीं बैठ पा रहे? तो सीधा तो अपनी रीढ़ की हड्डी तो अपन कभी सीधी रहे, उम्र दिखाने में अपन होशियार है। नहीं नहीं नहीं, बहुत खुश होते उम्र देख के कि हमारी उम्र तो बहुत कम है। अब उम्र कम है तो सही, बैठो तो सही। तो फिर अपन तो 60 साल की उम्र कम हुई तो क्या हुआ, उसका प्रयोग तो अपन कर नहीं पा रहे। उम्र तो तब काम की है कि उसका प्रयोग कर पाए अपन, उस जमाने का प्रयोग कर पाए तो उम्र काम की है। बाकी उम्र काम की क्या है, वो तो अपन 60 साल के हो गए। अपन फिर अपनी बुद्धि 60 साल की, अपन 60 साल के। वो उम्र तब काम की है कि उस बुद्धि का भी प्रयोग करें अपन, और उस शरीर का प्रयोग करें, जब तो अपने काम का है। बाकी तो क्या काम का है। तो जरा ये सब संदेश है, ये सब संदेश है। फिर वो समय रहा नहीं रहा, सब व्यर्थ है। जरा संदेशो मोकलियो तो ही रहे अड़साए, तो भी अड़साए नहीं, तो ही रहे अड़साए तजी सजना सजनाई। सब रिश्तेदारों ने सजनाई छोड़ दी कि अभी किसी काम के नहीं रहे, कोई बोलना नहीं, कौन वृद्ध से कौन बात करना चाहता है, नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी बोले फालतू की बातें करेंगे, ज्ञान की बात तो है ही नहीं। काया शक्ति विहार हटे घेरा दुखदाई, काया की शक्ति चली गई, वे हार हट गए सारे। काया शक्ति विहार हटे घेरा दुखदाई, अब वो घेरा बड़ा दुख देने वाला है, वो घेरा बड़ा दुख देने वाला। तो भी अंध अज्ञान से राम कयो नहीं जाए। अब बोलो कि तू राम का नाम ले ले तो बड़ा बुरा लगता है उसको, कि हे मैं राम का नाम तो नहीं ले पाऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो महापुरुष हमारे इतना देख रहा है तू कि तेरी ये स्थिति हो गई, सबने तेरे से मोह छोड़ दिया, तो भी राम कहने नहीं आता है। जहाँ हित कर्म कुमाया सो देसी जंगल जलाए, जिसके हित के लिए तूने कर्म कुमाए वो तेरे को जंगल में जला देंगे, वो जंगल में ले जाके जलाएंगे। क्योंकि कर्म किसके लिए कमाए थे? आपसी के लिए, बेटे बेटी के लिए, और अपने पति पत्नी सब आपस में एक दूसरे के लिए कर्म को मारे, वही जंगल में ले जाके जलाएंगे। वही जंगल में जाकर, तो उनकी कोई गलती नहीं, वो जला रहे, गलती तो तेरी है, गलती किसी की भी नहीं, गलती किसी की भी नहीं है, गलती तो अपनी है, अपनी है। वो तो संसार की गति है, वो अपने तो अपन उनको बुरा कहने लग जाएंगे, देखो ऐसे लोग हैं। अपनी क्या है, अपना बस यही काम है, खाली दूसरों पे थोपने वाला काम है। अपनी एक आदत है कि खाली दूसरों पे थोपो कि उनके कारण है। काला सू आया धोल सी, ये जरा तना अगवान, फिर धोला पर पीला आवसी, अब चेते क्यों न अज्ञान। काला सू आया धोल सी, महापुरुष हमारे 40 साल से तो बुढ़ापा शुरू, फिर 60 साल के बाद तो पक्के आ गए। हाँ, फिर सफेद पे भी पीले अब आ जाते हैं, यानी कि और पक्कापन आ गया। फिर धोला पर पीला आवसी, अब चेते क्यों न अज्ञान। फिर भी तू नहीं चेतता है, तू इतना अज्ञानी है। अब चेते क्यों न अज्ञान, छाड़ ममता में मेरी। अब तो ममता छोड़ दे, अब तो मैं मेरी छोड़ दे। पर जीव की गति ऐसी है, हृदय समझ विचार नहीं, काया भी तेरी। हृदय में इस विचार को लिया कि शरीर भी तेरा नहीं है। ये शरीर अपना होता तो क्या अपन बुढ़ापा आने देते? अपन इसको खराब होने देते? अपन इसको खराब नहीं होने देते। तो महापुरुष हमारा शरीर भी तेरा नहीं है, इस बात को तू हृदय में विचार कर ले। रामचरण भज राम को तज आपो अभिमान। क्या करना है? आपा छोड़ना है और अभिमान छोड़ना है, और राम का भजन करना है। तज आपो अभिमान, काला सू आया ढोल सी, ये जरा तना अगवान। शाही में मन श्यामता, करी है शुक्ल सुपेद। शुक्ल सुपेदी ना भया, वे मूरख लहे न भेद। स्याही में मन श्यामता, करी है शुक्ल सुपेद। जवानी है ना, मन में कालापन है, मन में कपट है। अब उसको सफेद यानी हृदय को शुद्ध करना है। हृदय को शुक्ल सुपेदी ना भया, यदि मन में शुद्धता नहीं आई, वे मूरख लहे न भेद, तो अपन उस भेद को नहीं जान पाएंगे। वे मूरख लहे न भेद, खेद संग जन्म गुमावे। यूं ही व्यर्थ की मेहनत में शरीर को, जन्म को, मनुष्य जन्म को ऐसा का ऐसा ही खो दिया। उर होई शुद्ध सुचेत, हेत मुख राम न गावे। उर होई शुद्ध सुचेत,
हृदय से शुद्ध होके और सुचेत होके मुख से राम का नाम नहीं गाया, राम का नाम नहीं गाया। हृदय में शुद्धता जरूरी है और सुचेत होना जरूरी है। सुचेत होना, अपन अभी कैसे हैं, अभी अपन अचेत है। अपन अपने संसार के काम में सुचेत है और अपने हृदय के, अपने रहरी के काम में अपन अचेत है। जैसे उधर सुचेत है वैसे इधर सुचेत होना है। और होई शुद्ध सुचेत है तो मुख राम न गावे, राम चरण वे पावसी जम घर गठिन लबेद। उसको क्या मिलेगा, काल के घर में डंडे पड़ेंगे, बड़ी जबरदस्त कठिन गति में जाना पड़ेगा। राम चरण वे पावसी जम घर कठिन लबेद, स्याही में मन श्यामता करी है शुक्ल सुपेद। बालपणो रमता गयो भोल छोल में सोए, पुनि जोबन संग जवानी गई फिर अंधरे होए। बालपणो रमता गयो भोल छोल में सोए, बाल अवस्था तो ऐसी चली गई भोलेपन में। पुनि जोबन संग जवानी गई, जोबन के संग जवानी चली गई। फिरे अंधरे होए, अंधे होके फिरे अंधरे होए, मदन मद चश्मा छाए। कामना का मदन यानी तो कामना है, नीची कामना को मदन कहते हैं। शारीरिक कामना मदन कामना कहलाती, तो महापुरुष हमारे वो कामना इतनी जबरदस्त है। दिन धंधो निष्काम राम कहूँ चित्त न आवे, दिन भर तो धंधा और रात काम में बीत गई, राम तो कभी चित्त में आए ही नहीं, परमात्मा कभी चित्त में नहीं आया। वृद्ध भय चिंता बदी जिन दिन जात न जाने कोई, वृद्ध भय चिंता बदी। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती चिंता बढ़ती जाती है, वो चिंता सताने लगता है। वो जवानी में चिंता की कितना समय अपने पास नहीं रहता, अपन में वो अहंकार रहता ना कि जवानी का अहंकार तो उस वक्त, लेकिन जैसे जैसे सामने वाले को बुढ़ा समझते कि ये तो भी बुढ़े हो गए, लई हो गए, उनको कहते हैं अपनी क्या गति होने वाली है, ये अपने को उनसे बुरी गति अपनी होने वाली है, अपने को पता ही नहीं अपनी क्या मानसिक स्थिति रहेगी। फिर महापुरुष हमारे जब फिर खुद का बुढ़ापा आता है, शुरू होता है, तो वृद्ध भय चिंता बदी दिन जात न जाने कोई, दिन जाते हुए जाना ही नहीं। जरा दबावे आई के तन आई के तब होई पर बच गए रोए, नर्तन खोवे जतन बिन अकल बिहूणा रूढ़, नेकी निर्णय ना करे बदी कुमावे मूढ़। नर्तन खोवे जतन बिन, मनुष्य जन्म जतन के बिना यूं ही खो दिया। अकल बिहूणा रूढ़, कैसे है, अक्ल बिहूण है, अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं थी। अक्ल का भेद अपने को महापुरुषों ने पहले फरमाया था कि राम कृपा से वो अक्ल आती है, बाकी तो अक्ल अपनी संसारी के, अपन संसार की गणित करते रहते हैं, संसार की जोड़ गणित को अक्ल समझते हैं। आध्यात्मिक अक्ल के बिना अपना जीवन ऐसे ही चला गया। नेकी निर्णय ना करे बदी कुमावे मूढ़, उसमें अपन नेकी नहीं कर पाए, निर्णय नहीं कर पाए, बदी कुमाई, पाप ही पाप कुमाया, पाप ही पाप कमा लिया अपन ने। बदी कुमावे मूड भजन की सुंज बिगाड़े, ये भजन की सामग्री मिली थी शरीर, अपन ने इसको बिगाड़ दिया। भरमा भरकट फिरे कामना अधिक बधारे, भरमों में भटकते रहे, कामना को बढ़ा दिया। पाठ पढ़े लालच बढ़े अर्थ न खोजे गूढ़, पाठ पढ़े लालच बढ़े, पाठ पढ़ते रहे और लालच बढ़े, और उस पर लालच तो बढ़ता चला गया। अर्थ न खोजे गूढ़, उसके अर्थ को नहीं खोज पाए कि क्या कह रहे हैं, खाली पढ़ लिया, उस गुण अर्थ को तो खोजा ही नहीं कि इसका गूढ़ अर्थ क्या है, इसका गहरा अर्थ क्या है। नर्तन खोवे जतन बिन अकल बिहूणा रूढ़, हाय भाई करता फिरत यूं चली आर बढ़ जाए, धंधा पर श्रद्धा गणी पे अंधा दर्शे नाय। हाय भाई करता फिरत यूं चली यार बढ़ जाए, हाय भाई करते ऐसी की ऐसी उम्र चली जा रही है। धंधा पर श्रद्धा गणी, धंधे पे तो अपनी श्रद्धा कितनी है, पे अंधा दर्शे नाय, अंधा है पर असली बात तो तू देख नहीं रहा है कि असला का असली काम तेरा क्या था। संसार के धंधे पे तो तेरी बड़ी जबरदस्त श्रद्धा है, पे अंधा दर्शे नाई, खरा देख खोट बिसावे, खरे दे के खोट चीज ले रहा है, खरे दे के खोटे, असली पैसे दे के नकली हीरे दे के तू कोड़ियां साटे, कोड़ी खरीद रहा है।
अब वो क्या है हीरा अपने पास, श्वास है, अपनी सबसे कीमती चीज है। उन श्वासों को तूने कर में कर्म खरीद लिया। वो श्वास मिली थी कि अपने को राम जी के देश में जाना था, उस श्वास को तूने सब नीचे गिरा दिया, उसमें उल्टा तूने नुकसान कर लिया और उल्टा ऋण चढ़ा लिया। पिताजी ने पैसे दिए थे कि पैसे से तू आगे धंधा बढ़ाना, तो अपन ने इसको जुआ सुट्टे में करके उल्टा ऋण चढ़ा लिया और उल्टा वो तो उड़ाया उड़ाया, ऋण और चढ़ा लिया, खेल के ऋण चढ़ा लिया कि वो ऋण चुका। वो अपनी स्थिति की इन श्वासों के बदले अपन ने और 84 बांध दी। ये श्वास अपने को मुक्ति की सीढ़ी मिली थी, अपन ने उनको उल्टा कर नए कर्म बंद जबरदस्त कर लिए, जबरदस्त कर्म हो गए। पे अंधा दर्शे नाई खरा देखोट बिसावे, बित बीता हैरान होए पीछे पछतावे। ये श्वास रूपी जब पूंजी चली जाएगी तो बाद में पछताना पड़ेगा कि अपन खाली के खाली। ये अपने को सामान नया खरीदने के लिए दिए थे राम जी ने कि तू अब इससे मेरे देश में पहुंच पाएगा, तो अपन ने तो यूं ही कामना में उड़ा दिए, भोगों में उड़ा दी। जरा दबाया ना बने कछु बने श्रद्धा माय। बुढ़ापे में ये चीज नहीं बनने वाली, जब तक शरीर में ताकत है जब ही बनेगी। आज चेते तो बात है, जरा दबाया ना बने कछु बने श्रद्धा माय। कुछ तेरे शरीर में श्रद्धा होगी तभी ये चीज बन पाएगी। बुढ़ापे में तो अपन, जब जवानी है तो अपन भोगों में, नींद में, इसमें उसमें निकालते, फिर जब नींद आएगी नहीं फिर तो नींद के लिए भी परेशान होना पड़ेगा। फिर क्या करेगा, फिर तो भजन होएगा क्या? बोले तब कर लेंगे भजन किसी हालत में नहीं होएगा, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। जरा दबाया ना बने कछु बने श्रद्धा माय। सुकृत सुमरन सेव शुचि कोई देखो मन व्योपाय। सुकृत, कोई भी सुकृत का काम है अपनी जवानी में हो सकता है, फिर तो अपन पराधीन हो जाएंगे। एक रोटी भी देनी हो तो किसी को बोलना पड़ेगा कि रोटी दे दो। अब सामने वाला मन में बड़बड़ाएगा, इनकी रोटी बनाए कि इनकी रोटी दे। 10 काम वो बड़बड़ाएगा, जैसे अपन बड़बड़ाए वो अपने लिए बड़बड़ाएगा। अपन ने जो जवानी में पाप किए, प्रकृति सेम चीज देती, जो अपन ने कर रखा है वो ही अपने को मिलेगा, ये पक्की बात है। जो अपन ने जवानी में किया वो अपने को वृद्धावस्था में रिटर्न हो जाएगा, वही व्यक्ति अपने को मिलेंगे, वही शब्द अपने को सुनना है। पक्की प्रकृति उसी बात को रिटर्न करती है, उसी चीज को रिटर्न करेगी। तो वो अपने को 4 बात सुनाएंगे, अपन ने कुछ किया नहीं, फिर उनसे बुढ़ापे में बोलेंगे तो वो अपने को क्यों करने देंगे। सुकृत सुमरन सेव शुचि, इसलिए महापुरुष हमारा सुकृत, सुमरण, सेवा और शुद्धि, शुचि शुद्धता, ये कोई देखो मन व्योपाय, मन में देख लो कि ये बात जवानी में ही बन पाएगी, क्योंकि ये ताकत की चीजें हैं, इन चीजों में ताकत चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो ये अपने हाथ से तभी बन पाएगी कि अपने में ताकत है, ये बुढ़ापे में नहीं बनेगी। मृत्यु अगाऊ दौड़ के, मृत्यु अगाऊ दौड़ के जरा दबावे आए, तब सुकृत सुमरण सार चुच शुचि श्रद्धा बंदे न काय। मृत्यु अगाऊ दौड़ के जब जरा दबावे आए, मृत्यु आने का समय होगा ना, बुढ़ापा आएगा, तब सुकृत सुमरण सार शुचि, तब सुकृत नहीं बनेगा, सुमरण नहीं। लोग अपने नाम का चारा डलाएंगे, अपन तो नहीं डला पा रहे ना लोग डलाएंगे, इनके नाम का चारा डला तो इनके प्राण निकले सही सा, तड़प रहे हैं। लोग डलाएंगे तो उनको जा रहा है, वो तो उनका नाम अपना जा रहा है। तब सुकृत सुमरण सार शुचि श्रद्धा बंधे न काय। फिर अपनी श्रद्धा रहेगी नहीं, ताकत रहेगी नहीं। गुरुदेव अपने को चिंता बड़ी में चेता रहे, अरे अभी चेत जाओ, आज चेतो तभी सवेरा। राम राम जी राम 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 राम।